जय हिंद। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे वक्फ बोर्ड का फॉर्मेशन, इसका रोल सोसाइटी में और कुछ लैंड एक्विजिशंस कंट्रोवर्सीज जो वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई है। वक्फ बोर्ड का फॉर्मेशन। वक्फ बोर्ड का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी या असेट्स जो रिलीजियस, चैरिटेबल या सोशल पर्पस के लिए परमानेंटली डेडिकेटेड की जाती है। वक्फ बोर्ड का काम इन प्रॉपर्टियों को मैनेज करना होता है और ये इंश्योर करता है कि उनका प्रॉपर यूज़ हो। इंडिया में वक्फ सिस्टम मुगल पीरियड से ही चलता आ रहा है, लेकिन मॉडर्न वक्फ बोर्ड का फॉर्मल क्रिएशन वक्फ एक्ट 1954 में हुआ और इसको अपडेट करते हुए वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 इंट्रोड्यूस किया गया। वैसे सेंट्रल वक्फ काउंसिल को 1964 में ही बना दिया गया था ताकि स्टेट लेवल वक्फ बोर्ड का काम को भी मॉनिटर किया जा सके। हर स्टेट का अपना वक्फ बोर्ड होता है जो वक्फ प्रॉपर्टियों को मैनेज करता है और उनका मेन फोकस मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सोशल और एजुकेशन वेलफेयर को प्रमोट करना होता है। वक्फ बोर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? वक्फ बोर्ड का फॉर्मेशन एक लीगल फ्रेमवर्क के अंडर होता है जिसको स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है और मेंबर्स को नॉमिनेट करती है। बोर्ड में एक चेयरपर्सन होते हैं और कई सारे मेंबर्स होते हैं जो रिलीजियस, लीडर्स, सोशल वर्कर या लीगल एक्सपर्ट होते हैं। इनका काम वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टियों का सही यूटिलाइजेशन इंश्योर करना और डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना होता है। वक्फ बोर्ड को जनरली हर 5 साल में रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर कभी भी नए मेंबर अपॉइंट किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई 5 ईयर का ही टर्म है। अगर हमें नीड होती है, वक्फ बोर्ड को जब नीड होती है तो उस हिसाब से कभी भी किसी भी नए पर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है। आज के डेट का सबसे हाईलाइटेड केस लैंड एक्विजिशन केसेस और उसके कंट्रोवर्सीज। कुछ केसेस में ये एलिगेशंस आए हैं कि वक्फ बोर्ड ने इलीगली या फोर्सफुली लैंड को एक्वायर किया है। ये देखा गया है कि कुछ जगह वक्फ बोर्ड बिना क्लियर डॉक्यूमेंट के लैंड पर ओनरशिप क्लेम करता है, जिससे कई बार प्राइवेट सिटीजन्स यहाँ तक कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ भी अफेक्ट होती हैं। कई स्टेट में जैसे तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, कुछ लोगों ने ये क्लेम किया है कि वक्फ बोर्ड ने उनकी प्राइवेट लैंड को फोर्सफुली वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी है। इस वजह से कोर्ट में कई सारे डिस्प्यूट पेंडिंग हैं। ये केस तब कंट्रोवर्शियल बन जाती हैं जब बोर्ड अपनी प्रॉपर्टी राइट्स का दावा बिना कोई सॉलिड एविडेंस के करती है, जिससे लोकल लोगों की ओनरशिप राइट अफेक्ट हो जाती है। ये कंट्रोवर्सीज वक्फ बोर्ड की क्रेडिबिलिटी को भी हर्ट करता है। गवर्नमेंट भी अब इस पर रिफॉर्म लाने की बात कर रही है, जिससे लैंड डिस्प्यूट और इनलीगल एक्विजिशन को रोका जा सके। वक्फ बोर्ड का पॉजिटिव रोल भी भूलना नहीं चाहिए। हालांकि ये भी ज़रूरी है कि हम वक्फ बोर्ड की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करें। ये बोर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स और सोशल वेलफेयर स्कीम्स को फंडिंग करती है, जिससे पुअर और नीडी लोगों की मदद होती है। लेकिन लैंड एक्विजिशंस से जुड़ी कंट्रोवर्सीज को ट्रांसपेरेंसी के साथ रिजॉल्व करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, ताकि सोशल हार्मनी बनी रहे और बोर्ड की क्रेडिबिलिटी भी बरकरार रहे। इस टॉपिक को कंक्लूड करते हुए बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि वक्फ बोर्ड का फॉर्मेशन और उसकी रोल सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन लैंड एक्विजिशन से जुड़ी कंट्रोवर्सीज को सही तरीके से एड्रेस करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वक्फ सिस्टम को और ट्रांसपेरेंट और
अकाउंटेबल बनाने की भी आवश्यकता है।